भाई एक बात तो सब लोग पहले ही सुन लो, इस वीडियो को देखकर किसी को भी अपने घर में निकोला टेस्ला बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, ये बिजली का काम है भाई, ये इलेक्ट्रिसिटी है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। प्लीज डोंट ट्राई एनीथिंग शोन इन दिस वीडियो। तो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं बिजली की, वो वाली बिजली नहीं, हमारे घर में आने वाली बिजली। तो गाइस, जो बिजली है वो आपको पता है कि आज के टाइम में कितना ज्यादा जरूरी है। और सोचो कि अगर हमारे घर में बिजली नहीं आए तो गाइस हमारी जो जिंदगी है वो झंड हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, बिना बिजली क्या कर पाएंगे। और आपके दिमाग में भी कभी ना कभी कुछ ऐसी चीजें तो आती होंगी ना कि ये जो बिजली है इसमें अगर ऐसा कर दिया जाए तो क्या होगा। बल्ब है उससे मुझे दूर रहना है, बंद ही कर देता हूं, ज्यादा भैया रहेगा जोश के चक्कर में। तो गाइस, सपोज करो कि अगर यहां पर दो सॉकेट्स हैं और मैं इस तरीके का जुगाड़ लेकर के इन दो 3 पिन को एक तार से जोड़ करके दोनों को आपस में लगा दूं और दोनों का जो स्विच है वो ऑन कर दूं, तो क्या होगा? क्या कोई धमाका हो जाएगा या कोई ब्लास्ट हो जाएगा या ये कुछ भी नहीं होगा या तार फूक जाएगा? नहीं पता ना हमको। तो आज हम ऐसे ही बहुत सारी मजेदार चीजें टेस्ट करने वाले हैं। ये तो एक चीज है, ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बिजली से रिलेटेड हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं, मजा जरूर से आने वाला है। तो वीडियो के लिए भाई लाइक बटन जरूर से दबा देना। शुरू करते हैं। गाइस, हमारा पहला एक्सपेरिमेंट थोड़ा खतरनाक हो सकता है। तो यहां पर एक बल्ब को मैंने इस वायर से अटैच कर लिया है। सोचो अगर एक जलता हुआ जो बल्ब है वो पानी से टच हो जाए या बरसात आ जाए और उसके ऊपर पानी की बूंद गिर जाए तो क्या होगा। तो गाइस, यहां पर सेफ्टी ऑन कर लेते हैं और इसको लगाता हूं बिजली के अंदर। स्विच को करते हैं ऑन। बल्ब जो है वो जल गया है, लेकिन अभी जो बल्ब है वो ठंडा है। तो लगभग इसको 30 से 40 सेकंड का टाइम देंगे गर्म होने का। यहाँ इस बीकर में है पानी और फिर डाल देंगे इसके अंदर। A few moments later. हॉट बल्ब इन वाटर इन 3, 2, 1 गो। मुझे लगता है जो बल्ब है वो अच्छे से गर्म नहीं हुआ। सेकंड ट्राई एंड गो। थर्ड ट्राई। जनरली होना ये चाहिए कि जो बल्ब है वो फूट जाना चाहिए, पर ये फूट नहीं रहे। काम करें, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, इसको गर्म होने देते हैं ढंग से। इन 3, 2, 1 गो। यहां पर देखा आप लोगों ने, जब बल्ब जो है उसका कांटेक्ट होता है पानी के साथ में तो होता है ये, जो बल्ब है वो फूट गया और उसका जो फिलामेंट है वो एक्सपोज हो गया उसके बाद में, और वो जो है जल गया हवा में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। तो इस एक्सपेरिमेंट को भी प्लीज ट्राई मत करना। क्या होगा अगर बल्ब का जो बाहर का ग्लास है वो हटा दें तो, और फिर इसको पानी में डाल दें तो? परफेक्ट। तो भाई ये बल्ब का फिलामेंट गया पानी के अंदर। करते हैं ऑन स्विच को और गाइस, देखा आपने क्या हुआ? देखा आपने क्या हुआ? यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा झटका मारा और ये जो बल्ब है ये खराब हो गया। इसका जो फिलामेंट है आप लोग देख सकते हो वो जो है टूट गया एक झटके में। अब इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करेंगे पानी से भी बहुत ज्यादा ठंडी चीज, लिक्विड नाइट्रोजन के साथ। ये है गाइस लिक्विड नाइट्रोजन, जो कि -196 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी है। और यहां पर मैंने दूसरे बल्ब का जो फिलामेंट है वो भी हटा लिया है। इसको डुबाते हैं इसके अंदर और बल्ब को करते हैं ऑन और देखते हैं क्या होता है। इन 3, 2, 1 गो। और गाइस देखो, जो बल्ब है वो जल रहा है। बल्ब इस बार फ्यूज नहीं हुआ है और यहां पर नजारा देखो भाई। क्या बात है,
जो हमारा बल्ब है वो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर फिलहाल जल रहा है। इसका मतलब जो लिक्विड नाइट्रोजन है वो बल्ब को एक इनर्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पा रही है, जैसा जो ग्लास होता है, इसका जो कांच होता है उसके अंदर जो आर्गन वगैरह जो गैस होती है वो करती है, सेम वही काम ये कर रही है। और यहाँ पर नाइट्रोजन बहुत ही तेजी से उड़ भी रही है, क्योंकि जो गर्मी है, जो हीट है बल्ब की, वो मिल रही है नाइट्रोजन को। और अब मैं निकालूंगा बल्ब को इससे बाहर और देखते हैं क्या होता है। ये लो, और गाइस यहां पर तुरंत से जैसे ही बल्ब हवा में आया, जस्ट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड खत्म। गाइस 3 इडियट्स मूवी तो सबने देखी है और उसमें एक सीन आता है जिसमें कहा गया है सॉल्ट वाटर इज ए ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वहां पर एक चम्मच के ऊपर जब कोई सूसू करता है तो उसको करंट का झटका लगता है। तो उसी चीज से रिलेटेड हमारे पास में 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत ही मजेदार हैं, दोनों को ट्राई करते हैं। यहां पर है नमक, टाटा नमक, और इसको मैं डाल रहा हूं गाइस पानी के अंदर, और नमक जो है थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में ही डाल रहा हूं ताकि यहां पर कोई कमी ना रहे नमक की। गाइस यहां पर मेरे पास में 2 पाइप्स हैं जो कि प्लास्टिक की नलकियां हैं, इसमें कोई भी मेटल नहीं है, कोई भी कंडक्टर नहीं है, और इनमें हम भरेंगे ये नमक का पानी। गाइस सोचो, बिना मेटल की चीज यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाली है। सिंपली जो पानी है उसकी हमने वायर बना दी है। गाइस क्या आपने कभी पानी का तार देखा है? कभी नहीं देखा तो आज देख लो, काम करेगा या नहीं ये नहीं पता, ये तो हमारा काम है चेक करना। तो यहां पर मैंने एक इस तरीके का सिस्टम बनाया, इसमें जो है 2 तार हैं, और इन 2 तार को मैं डाल रहा हूं दोनों नलकियों के अंदर, और इनको मैंने देखो थोड़ा ज्यादा छीला हुआ है ताकि करंट जो है आराम से इसमें जा सके। तो मैंने इनको डाल दिया है इसके अंदर, और जो दूसरा एंड है उस पे मैं ये बल्ब लगा दूंगा। इसके भी जो दोनों एंड्स हैं उनको मैंने छील लिया है, ठीक है। तो इस बल्ब को रखते हैं यहाँ पे, और इसको मैं डाल देता हूँ गाइस इसके अंदर, ठीक है। अब देखते हैं गाइस ये जो बल्ब है क्या ये जलेगा या फिर ये नहीं जलेगा। करे गाइस चेक, ये लो भाई मैंने इसको लगाया, और अब करते हैं स्विच को ऑन, और ये जो बल्ब है ये जलेगा या नहीं जलेगा आई डोंट नो। तो इन 3, 2, 1 गो। और गाइस यहां पर जो बल्ब है वो जल रहा है। सोचो, ये जो पानी की नलकियां हैं ये अब वायर्स का काम कर रही हैं। आप लोग देखो इसके अंदर कोई भी वायर, कोई भी मेटल कुछ नहीं है, आप इसको जो बड़े ध्यान से देख सकते हो। भाई साहब यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन है वो हो रहा है इस पानी के अंदर से, क्योंकि ये सॉल्ट वाटर है, और आप लोग क्लियरली देख सकते हो जो बल्ब है वो जल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको इसमें से निकालूंगा, अब जो बल्ब है वो बंद हो गया। गाइस ये है एक फोन, और फोन जो है वो चार्ज होता है गाइस एक चार्जर की मदद से। लेकिन कैसा होगा गाइस अगर हम इस तरीके के चार्जर जो है वो फोन में इस तरीके से ना लगा करके इसको सीधा ही बिजली में कनेक्ट करते 220 वोल्ट में जो हमारे घर में आती है, तो क्या होगा? क्या ब्लास्ट हो जाएगा? क्या होगा? आई डोंट नो। हाँ बल्ब नहीं जल रहा भाई। ओ हो गाइस जो इन्वर्टर है वो बंद होने की पी पी की आवाज आ गई है। इसका मतलब जो सर्किट है वो डायरेक्टली जो है कनेक्ट हो गया यहाँ पर, और शॉर्ट सर्किट हो गया, कुल मिला के बंद हो गई सप्लाई। अब लाइट है वो चली गई। फोन की हालत की बात करें तो अभी, अरे भाई फोन चल रहा है, तो मतलब कि फोन को सीधा लगाने पर फोन में कोई असर नहीं पड़ा, देखो। लेकिन जो घर की लाइट है, जो सप्लाई है वो उड़ गई है। लेकिन गाइस आप लोग ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक ऐसा सेटअप तैयार कर लिया है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। एक बल्ब है, 2 इस तरीके के पेचकस है, और जब हम इसको लगाते हैं प्लग के अंदर और स्विच को ऑन करते हैं तो बिजली इसमें तो आ गई, लेकिन इस बल्ब में नहीं आई। वो तब आएगी जब ये जो दोनों पेचकस हैं ये आपस में टच करेंगे। और आप देख सकते हो जैसे ये टच होगा वैसे जो पेचकस है, नहीं वैसे जो बल्ब है गाइस वैसे इसके अंदर लाइट आ जाती है। आप लोग देख सकते हो जो सर्किट है वो इन दोनों के थ्रू कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे इस पानी के अंदर मैं डाल रहा हूँ गाइस सिर्फ 1 चम्मच नमक, ठीक है। सिर्फ 1 चम्मच नमक इसमें डाल रहा हूँ, इसको घोल देते हैं। 1 चम्मच मैंने इसलिए डाला ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसके अंदर वो बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन थोड़ा सा नमक इसलिए डालना जरूरी है ताकि थोड़ी सी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी इस पानी के अंदर आ सके। तो अब गाइस इस पेचकस को डालता हूं मैं इसके अंदर, और जो दूसरा एंड है उसको डालता हूं इसके अंदर, और आप लोग देखना जो बल्ब है वो गाइस जल रहा है एकदम धीरे धीरे। क्या बात है, देखो
और अब इस बल्ब को मैं कंट्रोल कर सकता हूं, एकदम धीरे है, थोड़ा तेज करता हूं, फुल करता हूं, अगर इधर ले जाता हूं तो ये धीरे हो जाता है, अगर पास लाता हूं तो ये तेज हो जाता है। गाइस आप लोग समझ सकते हो यहां पर क्या हो रहा है, मैं जो है यहां पर बिजली को खुद कंट्रोल कर रहा हूं। देखो, यानी कि जो टचिंग है वो भले ही पानी के अंदर हो या पानी के बाहर हो, फुल पे जलता है टच होते ही। तो भाई यहाँ पर एक 3 इडियट्स वाला जो जुगाड़ है वो तैयार हो चुका है, चम्मच लग चुकी है, तार से जो है वो अटैच भी हो चुकी है। इसको रखते हैं यहाँ पर। अब इसके ऊपर कोई सुसु तो नहीं करेगा, लेकिन गाइस उसका हम एक रेप्लिका बना लिया है हमने। यहाँ पर एक जग है और इसके अंदर हम जो है सॉल्ट वाटर डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो पूरा सर्किट है वो कनेक्टेड है इस बल्ब से, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम कर रहा है। बड़े ही ध्यान से इसको जो है मैं लगा देता हूँ। स्विच ऑन करते हैं और इस पूरे सप्लाई के अंदर फिलहाल जो है बिजली है। तो जैसे मैं इस चम्मच को जग से टच करता हूं, आप लोग देख सकते हो जो बल्ब है वो जलने लग जाता है। इस जग के अंदर फिलहाल मैं भरने वाला हूं ये है वही सॉल्ट वाटर जो कि हमने पानी के पाइप में यूज लिया था। और अब जो है इसको डालेंगे चम्मच के ऊपर। ठीक है भाई, डाल रहा हूं इन 3, 2, 1। बल्ब पे नजर रखना, कंटिन्यूअस फ्लो चाहिए हमको। और गाइस देखो 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 देखो, वाओ, अरे वाह गाइस, जो अभी ये बल्ब जला था वो ऐसे करंट की मदद से जला था जो कि उस गिरते हुए पानी में से जा रहा था। सोचो, जो पानी गिर रहा था उसमें से करंट आ रहा था, लेकिन जैसे पानी गिरना बंद होता है वैसे जो करंट है वो बंद हो जाता है, क्योंकि जो सर्किट है वो टूट जाता है। जो सर्किट है, सोचो कि वो गिरते हुए पानी जो नीचे आ रहा है उसी में से फ्लो हो रहा है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, थोड़ा पानी हमारे पास में और भी है। ये मैं चम्मच पे डालता हूं पानी को और देखते हैं थोड़ा हाइट से। अरे वाह गाइस, हाइट से भी मस्त जो है काम कर रहा है, बल्ब जो है जल रहा है। आप समझ सकते हो कि भाई बिल्कुल यहाँ पर जो करंट है वो आएगा और यहाँ पर जो झटका है वो जरूर से लगेगा। इवन अगर मैं इस जग को इस पानी में भी टच कर रहा हूं ना तो भी करंट आ रहा है। इसका मतलब इस पानी में भी करंट है। फिलहाल आप लोग देख सकते हो, कहीं मैं जग को टच करूं आप लोग देख सकते हो कि बल्ब जो है वो जल रहा है। और अगर इसमें से डालते हैं तो भी जो बल्ब है वो जलता है। पानी खत्म हो गया लेकिन गाइस तो अब बड़े ही ध्यान से बिना इस पानी के पास गए स्विच को बंद करते हैं, इसको निकालते हैं और एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेस हुआ है गाइस यहाँ पे। तो गाइस अब बारी है आज के सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट की, और आपसे इसके लिए भी कह रहा हूं कि प्लीज डोंट ट्राई। यहां पर है मेरे पास में 2 3 पिन, बीच में वायर है, यहां पर दोनों प्लग्स है, दोनों के अंदर जो बिजली है वो आ रही है। आप देख सकते हो दोनों जो बल्ब हैं वो जल रहे हैं। तो यहां पर मैं इसको लगा दूंगा, एक प्लग में इसको लगा दूंगा, दूसरे में स्विच को कर देंगे ऑन और फिर देखते हैं कि क्या होता है। चलो जी करते हैं फटाफट से, पहले दोनों को बंद करते हैं और प्लग लगा लेते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती क्योंकि गाइस दिक्कत होगी यार इसको अच्छे से खड़ा कर दो। और गाइस जो एक्सपेरिमेंट है वो करना इतना आसान भी नहीं होता। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम 3 दिन से लगे हुए हैं। अगर आपको लग रहा है ना सब कुछ एक दिन हुआ है, नहीं गाइस, एक दिन नहीं हुआ भाई। फिलहाल आप देख सकते हो कि ये जो दोनों है चालू है, दोनों में जो लाइट है वो आ रही है। वहां से जो मेन स्विच है उसको जो है ऑफ कर देते हैं। मोहित ऑफ करियो। ठीक है, अब दोनों बंद है, मैं लगा देता हूं ताकि मैं सेफली जो है इससे दूर जा सकूं। और अब जैसे मैं बोलूं ऑन करना, ठीक है, इन 3 2 1 ऑन। है कुछ नहीं हुआ, बंद कर दे, बंद कर दे। ओए ओए ओए, देखो देखो, इधर आओ, इधर आओ। ओहो, आवाज आ रही है गाइस। ओहो, ओवरलोड भाई साहब। इन्वर्टर जो है उसमें ओवरलोड का ऑप्शन दिखा रहा है, यानी कि जो हमारा सर्किट है वो ओवरलोड हो गया। कुल मिलाकर के दोनों को जब हमने मिलाया तो शॉर्ट सर्किट हो गया। अब गाइस हमारे सेटअप में तो जब शॉर्ट सर्किट हो गया तो जो इन्वर्टर है उसने काम संभाल लिया और उसने पूरा सर्किट ही ऑफ कर दिया। अगर एक एमसीबी होती है तो एमसीबी जो है पूरा सर्किट बंद कर देती है जब ज्यादा उस पर लोड पड़ता है। लेकिन अगर सीधा जो बिजली ट्रांसफार्मर से आ रही है उसको अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो बीच में कोई एमसीबी नहीं होगी और उस केस में जो वायर्स है ना वो गर्म होंगे, इतना गर्म होंगे, इतना गर्म होंगे जब तक वो जल ना जाए, वो लाल होकर के पिघल करके सर्किट टूट ना जाए। और सर्किट लास्ट में टूटेगा तो कनेक्शन बंद हुआ। वो बड़ा ही खतरनाक सीन होता है। लेकिन यहां पर जो इतना खतरनाक सीन होने से बचा लिया हमारे इन्वर्टर ने और एमसीबी ने।
तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा इस वीडियो के अंदर। भाई सारे एक्सपेरिमेंट बहुत ही खतरनाक हैं, तो आपको फिर से कह रहा हूं कि कुछ भी ट्राई नहीं करना है, ठीक है ना। और अगर आपको मजा आया इस वीडियो में, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना गाइस, वो है आपका काम। तो आप सबके लिए जो है हम ये सेफ्टी से करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस अगर आपको ऐसे और मजेदार एक्सपेरिमेंट्स देखने हैं। और आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। दोस्तों इन्वर्टर के अलावा यहाँ पर हमारा जो एमसीबी बॉक्स है उसके अंदर भी एक एमसीबी डाउन हो गई है, तो ये जो है सर्किट को तोड़ देती है। अगर इसको अप करता हूं तो यहाँ पर जो लाइट है वो फिर से आ जाती है, लेकिन जैसे ये नीचे होती है वैसे जो लाइट है वो चली जाती है, देखो। तो यहाँ पर ये जो है ये भी सेफ्टी का काम करती है। अभी मैंने ऊपर कर दी है।